रायपुर के देवपुरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की हत्या के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। पुलिस ने आरोपी कारोबारी दिलीप रहेजा, उसके बेटे दीप रहेजा और प्रेम रहेजा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि पहले की एफआईआर में आरोपी के तौर पर दिलीप रहेजा के बेटों का जिक्र था। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों के आक्रोश और हंगामे के बाद अब उनका नाम जोड़ा है। इसके अलावा मृतक मनोज मेश्राम के बेटे कुणाल मेश्राम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कई और धाराएं जोड़ी गईं। तो एक बड़ा मामला जिसमें कार्रवाई की गई, जिसमें एक्शन लिया गया। लगातार परिजन और व्यापारी, इन सब का आक्रोश इस मामले में था। इसमें धाराएं जोड़ी गईं। कार्रवाई के बाद परिजनों ने शव लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो एक बड़ा मामला है जिसमें लगातार दबाव भी बना कि इसमें कार्रवाई की जाए, इसमें गिरफ्तारी की जाए। हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर से जुड़ना है, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, पहले तो संक्षेप में इस घटनाक्रम को बताएं और साथ ही इसमें क्या अब तक एक्शन हुआ है। जी पुनीत, देखिए कल शाम रात की घटना है। ये रायपुर के देवपुरी में मेडिकल कॉम्प्लेक्स नया बना है और वहां पे मेडिकल कारोबारी दिलीप रहेजा का गोडाउन बन रहा है। उसी गोडाउन में लिफ्ट लगवाने के लिए मनोज मेश्राम और उनके बेटे कुणाल मेश्राम और उनके दो और कारीगर को बुलाया गया था। ये मनोज मेश्राम और उनका बेटा लिफ्ट लगाने का काम करता है। लिफ्ट लगा दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ आवाज आ रही थी और फिर पेमेंट की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ और बहुत मामूली सा छोटा सा विवाद था। लेकिन उस विवाद में ही जो दिलीप रहेजा के दो बेटे हैं, दीप रहेजा और प्रेम रहेजा, उन्होंने मनोज मेश्राम को धक्का दिया। उनका सर दीवार से लगा, गिरे वो। उनके साथ लात घूसों से पिटाई की गई और मौके पर ही डेथ हो गई। जो बेटा कुणाल मेश्राम है उसको भी पीटा गया वहां पे, और जब उसने कहा कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है शायद, तो फिर और ज्यादा मारा गया कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो। और जो पिता गिरे हुए थे जमीन पे उसको और ज्यादा मारा गया। शटर में बंद करके कुणाल को अलग रखा गया बंधक बना करके, और उस पे भी वार किया गया। सर पे चोट लगी है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट लगी। मेश्राम को ले गया गया, मनोज मेश्राम को पास के अस्पताल में। वहां पे डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मनोज मेश्राम की डेथ हो चुकी थी। आज सुबह जब मनोज मेश्राम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा लाया गया, वहां पे तमाम परिजन, समाज के लोग मौजूद हो गए और पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हंगामा शुरू किया। कई मुद्दों पॉइंट पे उन्होंने अपनी बात रखी। पहली तो ये कि उस मेडिकल कारोबारी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, उसमें सिर्फ दिलीप रहेजा के बेटे ने यह कृत्य किया, इस तरह से जिक्र था। परिजन कह रहे थे कि नोन नेम है दिलीप रहेजा और उसके बेटे, आप नामजद एफआईआर करिए तब हम शव लेंगे। दूसरा, कुणाल मेश्राम के साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया, बंधक बनाया गया। उस मामले में अलग से रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी थी, सिर्फ मारपीट 323 साधारण धारा होती है जमानती, उसको लगा करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। समाज के लोगों का विरोध देखते हुए फिर पुलिस को तफ्तीश में ही आज नामजद नाम जोड़ने पड़े तीनों आरोपी के, और फिर धाराएं भी अलग से जोड़ी गई। जो कुणाल मेश्राम को बंधक बना करके उस पर जानलेवा हमला किया गया, जाति सूचक गाली दी गई, ये जब तमाम धाराएं जोड़ दी गई तब परिजन जाकर के कहीं संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अब से थोड़ी देर, करीब 1-1.5 घंटा पहले मरचूरी से शव लिया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के समाज के लोगों ने और परिजनों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के भीतर अगर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर चौक के पास में वो धरने पर बैठेंगे और फिर एक बड़ा मूवमेंट होगा। तो एक तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस पे एक दबाव बनाने का भी काम किया है। हालांकि पुलिस की ओर से हमारी बातचीत हुई, अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोशिश जारी है। जी चलिए, तो पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है और इस मामले में लोगों का काफी आक्रोश, काफी गुस्सा दिखाई पड़ा है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।